नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार से एनडीए के घटक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के साथ साथ आजसू भी अब हार के कारणों की समीक्षा में जुट चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार से एनडीए में खलबली मची हुई है। झारखंड में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाले बीजेपी गठबंधन को ऐसी हार क्यों मिली? आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी का कोई दांव नहीं चला? झारखंड की जनता ने एनडीए को क्यों नकार दिया? हर कोई इन सवालों के जवाब जानने को उत्सुक है, पर बीजेपी कुर्मी वोट के बिखराव को हार की सबसे बड़ी वजह बता रही है। 16 ऐसे कोई विधानसभा सीटें हैं जहां पर उन्होंने काफी संख्या में वोटें लाए और आजसू कहीं ना कहीं वहां उस क्षेत्रों में कमजोर पड़े हैं। तो ये आजसू के लिए भी, सबके लिए वो चिंता का विषय है और उसमें करना क्या है, लोकतंत्र में किसी को भी कोई वोट देता है। सवाल है कि झारखंड में एनडीए की हार के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बीजेपी और आजसू के अपने अपने जवाब हैं। बीजेपी का कहना है कि आजसू के कमजोर प्रदर्शन ने सत्ता में वापसी के सपने चकनाचूर कर दिए, जबकि आजसू का तर्क है कि 3M यानी मुस्लिम, महतो और मांझी वोट बैंक के बिखराव ने एनडीए को सत्ता से दूर कर दिया। कुर्मी वोट बैंक पर जेएलकेएम की सिंधमारी भी बड़ी वजह रही। जो तीन बड़े फैक्टर्स थे जो इस बार लगता है बहुत प्रभावशाली रहे हैं, वो हैं मुसलमान, महतो और मांझी। ये जो 3M ये बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, जिनके साथ दो फैक्टर्स हैं, यानी 2M जिनके साथ हैं उनको विजय मिली। झारखंड में पूरा दमखम लगाने के बावजूद मिली हार से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में हार के कारणों को लेकर बीजेपी के साथ साथ आजसू में भी मंथन का दौर तेज हो गया है। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक होगी। देखिए, दिल्ली में 3 दिसंबर को समीक्षा बैठक की जाएगी। झारखंड चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता इसमें शामिल होंगे और संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे और समीक्षा की जाएगी। तो कहां पर कमी रह गई और कहां पर दिक्कतें हुई जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इस पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। तो प्रदेश के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, फिर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पर पार्टी नेता चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर के बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे से किनारा करने के मूड में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे लिए मुद्दा है, था और रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो मुद्दे मरे नहीं हैं, वो जीवित हैं। और इसीलिए चंपाई सोरेन जी ने, जो राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आह्वान किया है सचमुच में आज उसकी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सदन से सड़क तक आगे बढ़ती रहेगी। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपको याद होगा अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। फिर नया गीत हम लोग शुरू करेंगे, नया गीत गाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल को जोर शोर से उठाया था। सड़क से सदन तक आंदोलन का दौर चला था। बीजेपी के हमले का जेएमएम ने उसी तलखी से जवाब दिया था। पर जब चुनावी नतीजे आए तो संथाल परगना की 18 में से सिर्फ एक सीट ही बीजेपी के हिस्से में आई।
जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का बीजेपी का दावा हवा हवाई था। भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं सीख पा रही, इतनी करारी हार के बावजूद। जिस संथाल की वो बात कर रहे हैं, 18 सीटों में 17 सीट इंडिया गठबंधन को देने का काम किया वहां की जनता ने। अब क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है। अब आप पूरी तरह से समाप्त होकर के ही मानिएगा झारखंड में। झारखंड ने एक सशक्त सरकार को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनने का काम किया है। वो जनता के बीच में जनता के साथ काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा घुसपैठियों का उठाया, उस पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इस तरह के फजूल मुद्दों को उठा करके वो चाहेंगे कि जनता को गुमराह करके वोट ले ले, तो जनता सब जानती है, इसी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है संथाल परगना की जनता ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से नकार दिया, पर बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मंच और लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आएंगे, जिसे लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और इसे लेकर ही 28 नवंबर को झारखंड के मोराबादी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम मंत्री। और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त मोराबादी मैदान में युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। जाहिर तौर पर यहां पर जहां सभा स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो भी लोग यहां पहुंचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो उनके पहुंचने की संभावना है, तो वहीं तमाम विधायक और मंत्रीगण भी यहां पर पहुंचेंगे जिन्हें शपथ लेना है। और इस लेकर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है और मुख्य सचिव के द्वारा भी इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश जो है वो पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर जो ट्रैफिक प्लान है उसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी सहित पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है सभा स्थल जो है वहां पर जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल नजर आएंगी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन अप्पू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। समारोह में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार को गठन होने जा रहा है और देखिए नई कैबिनेट में किन चेहरों को शामिल किया जाए, इसे लेकर के सहयोगी पार्टियां जो है वो गुणागणित में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के नाम पर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रही है। क्या है कांग्रेस का नया दाव, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड चुनाव में इंडी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। नई कैबिनेट में मजबूत दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति धर्म के पिच पर फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। कांग्रेस का प्रदेश प्रतिनिधित्व ईसाई समुदाय से किसी विधायक को मंत्री बनाने की मांग कर रहा है। कोई भी रहा या अन्य जगह तो एक मंत्रालय तो उनको बनता है, क्योंकि जाति समीकरण सब जगह होता है। झारखंड में करीब 10% सीट पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का दबदबा है। इनमें सिमडेगा की 2, खूंटी की 2, गुमला की 3 सीट प्रमुख रूप से शामिल है। सिमडेगा और गुमला की 5 सीट पर ईसाई मतदाता निर्णायक है।
दिलचस्प बात तो ये है कि जिन सीटों पर ईसाई फैक्टर हावी है वहाँ कांग्रेस और जेएमएम का दबदबा है। ईसाई समुदाय से जीत कर आए विधायक भी यही मानते हैं कि सदन में क्रिश्चियन विधायकों की संख्या 10% से ज्यादा है, लिहाजा मंत्रिमंडल में एक ईसाई चेहरा जरूर होना चाहिए। इस बार भी, पिछला बार भी 10 विधायक थे झारखंड में, इस बार 11 विधायक हैं झारखंड में ईसाई समुदाय से। समुदाय चाहती है कि कैबिनेट में हमारा भी नेतृत्व हो, हमारे बातों को रखने वाला हो। पिछली बार की जनगणना के अनुसार झारखंड में ईसाई की आबादी लगभग 4.5% है, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। झारखंड में सिमडेगा, गुमला, खूंटी ईसाई बहुल जिले हैं। बावजूद इसके पिछली बार हेमंत सरकार में एक भी मंत्री ईसाई समुदाय से नहीं था और इसीलिए इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि नई कैबिनेट में किसी ईसाई चेहरे को जगह मिलती है या नहीं। लोहरदगा से आकाश साहू और सिमडेगा से श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नए परिसीमन में आदिवासी सीटों को कम करने की साजिश की जा रही है और आदिवासियों और मूलवासियों के बीच में फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे कि फिर से शुरू होगा। ये जानते हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासी में करो, धर्म के नाम पर तब तक इनकी दुकान नहीं चल सकती। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम मोदी को भी शपथ ग्रहण में न्योता दिया जाएगा। वहीं अगर चंपाई सोरेन पार्टी में वापस शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें फिर आवेदन देना होगा, फिर उस पर विचार किया जाएगा। कि तो ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जी जरूर आए। निश्चित तौर पे आसाम के मुख्यमंत्री को तो खुद टिकट काट के आ जाना चाहिए। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है, गुरु जी यदि चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। चुनाव खत्म होने और नतीजे आने के बाद संथाल के साथ ही झारखंड में कुछ हिस्सों में मारपीट की घटना भी सामने आ रही है, यानी कि हिंसा जो है वो बढ़ गई है चुनाव खत्म होने के बाद। बाबूलाल मरांडी ने इस पर चिंता जताई है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो गुंडागर्दी हो रही है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने और बदमाशों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। तो कल साहिबगंज जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी। चुनाव हुआ, जिसको लोगों ने वोट डाला, जो जीता, उनको बधाई है, वो खुशी मनावे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हुड़दंगबाजी करेंगे, मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। ये पुलिस का काम है इसको देखना। और आज मैंने सवेरे एसपी से बात किया है, हमने कहा कि भाई आप इसको देखिए, एफआईआर हो, जिन लोगों ने मारपीट किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो फिर मामला बढ़ेगा। तो ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, इसको ठीक करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। धनबाद की निरसा सीट से सीपीआई एमएल उम्मीदवार अरूप चटर्जी ने कड़ी मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता को हराया। चुनाव नतीजों के बाद अपर्णा सेन गुप्ता ने अरूप चटर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद निरसा को अशांत करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता को छेड़ा गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता, हम ये भी बताना चाहते हैं, मेरे कार्यकर्ता के ऊपर थोड़ा भी कोई अंगुली उठाएगा, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं फिर हम। ये भी हम बता दे रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता, हमारा जनता को कोई अगर छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जहां तक जाएगा वहां तक जाएंगे। ये भी हम आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए जो जीते हैं, विकास का काम कीजिए, निरसा विधानसभा में अमन चैन शांति रहने दीजिए, यही हम लोग आशा करते हैं।